अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम 10th क्लास तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अगर तेलुगु आपको डिफ़िकल्ट लगती है या तेलुगु पढ़ते वक्त मीनिंग समझ नहीं आते या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें ये कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। मैं इस पूरी सीरीज़ में हर लेसन को बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग, लेसन का एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ कवर करेंगे। इसीलिए इस पूरी सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के इंडेक्स को देखते हैं। इस टेक्स्ट बुक में टोटल 8 लेसन्स दिए गए हैं। इनके बाद सप्लीमेंट्री रीडिंग और ग्रामर भी दिया गया है। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद चलिए हम अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। हर लेसन में हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेसन का टाइटल समझेंगे, फिर ऑथर के बारे में जानेंगे और उसके बाद पोएम या लेसन को रीडिंग के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम प्रिपरेशंस भी इसी सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लेसन का नाम है भगवता रत्नालु। सबसे पहले हम इस टाइटल का मतलब समझते हैं। भगवता ये जो वर्ड है वो रिलेटेड है भगवान से भक्ति करने वाले भक्तों से, ठीक है। और रत्नालु का मतलब है, ये एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब होता है रत्न यानी कि अनमोल हीरा, या फिर इसे उर्दू में कीमती मोती भी कह सकते हैं। इसी तरह भगवता रत्नालु का मतलब हुआ भक्ति के अनमोल रत्न। रत्न यानी कि जेम्स, जो कलरफुल डायमंड्स होते हैं उसे रत्न कहते हैं, ठीक है। तो इसका ओवरऑल मतलब है भक्ति का अनमोल रत्न या फिर महान भक्तों जैसे अनमोल व्यक्ति। सो स्टूडेंट, जैसे रत्न बहुत कीमती होते हैं वैसे ही भगवान के सच्चे और महान भक्त भी समाज के लिए बहुत कीमती होते हैं। इसी वजह से इस लेसन का नाम भगवता रत्नालु रखा गया है। इस लेसन में हमें ऐसे ही महान भक्तों और उनकी भक्ति से जुड़े हुए पद्यालु पढ़ने को मिलेंगे। अब चलिए इस लेसन के रचयिता यानी कि ऑथर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, कवि। कवि का मतलब होता है शायर या फिर पोएट, और परिचयम का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या तारीफ, यानी कवि परिचयम का मतलब हुआ शायर का तारुफ या फिर पोएट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इस लेसन के कवि कौन है। तो इस लेसन के कवि का नाम है पोतना। पोतना जी का जन्म यानी कि उनका बर्थ जो है 15वीं सदी यानी कि 15th सेंचुरी में हुआ था। सेंचुरी का मतलब होता है सदी और 15th सेंचुरी का मतलब है तकरीबन 1401 से 1500 के बीच का समय, ठीक है। 1401 से 1500 के बीच का जो वक्त है उसे। तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है पोतना जनगम जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाडु। तो इसका मतलब है पोतना जी का जन्म तेलंगाना के जनगमा डिस्ट्रिक्ट के बम्मेरा गांव में हुआ था। यहाँ एक और वर्ड समझ लीजिए, जिले का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट और ग्रामम का मतलब होता है गांव यानी कि विलेज। और आगे लिखा है लकमांबा केसना आयना तल्ली तंट्रुलु। तो इसका मतलब है लकमांबा उनकी मदर का नाम था और केसना उनके फादर का नाम था। और यहाँ तल्ली तंट्रुलु का मतलब होता है पेरेंट्स यानी कि माँ बाप। अब आगे देखते हैं सहाजा पंडितुड़नी प्रसिद्धि पोंदाडु। यहाँ सहाजा मतलब नेचुरल, बिना सीखे हुए जो कवि होते हैं, जो ऑथर होते हैं, उन्हें सहाजा कवि कहा जाता है। और पंडितुड़ु मतलब विद्वान यानी कि स्कॉलर। तो पोतना जी जो थे बिना किसी फॉर्मल स्टडीज के भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, स्कॉलर माने जाते थे, इसीलिए उन्हें सहाजा पंडित कहा जाता था। अब अगली लाइन देखते हैं, तेलुगु नुदिकरंतो शब्दलांकरा प्रयोगंतो आकर्षणीयंगा रयादम इतनी प्रत्येकता। तो ये लाइन थोड़ी बड़ी है, इसे आसान करते हैं। तेलुगु नुदिकरम मतलब शुद्ध और सुंदर तेलुगु भाषा का इस्तेमाल। शब्दालंकारम मतलब खूबसूरत शब्दों और अलंकारों का प्रयोग। और प्रत्येकता मतलब खासियत या स्पेशलिटी।
यानी पोतना जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत ही सुंदर तेलुगु भाषा और खूबसूरत अलंकारों का इस्तेमाल करके अपनी रचनाएं लिखते थे। इसी वजह से उनकी रचनाएं पढ़ने में बहुत मधुर और आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव लगती थी। अब आखिरी लाइन देखते हैं। पोतना भोगिनी दंडकम वीरभद्र विजयम नारायण शतकम श्री महाभगवतम राचिंचाड़ू। तो यहाँ राचिंचाड़ू का मतलब होता है लिखना, यानी पोतना जी ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे जैसे भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम और सबसे प्रसिद्ध श्री महाभगवतम। सो स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। कवि का नाम पोतना है, उनका जो बर्थ था 15th सेंचुरी में हुआ था और वो कहाँ पर पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था, बर्थ प्लेस बम्मेरा विलेज, जनगमा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। और उनकी मदर जो थी लकमांबा थी और उनके जो फादर थे केसना थे। और उनकी विशेषता यानी कि स्पेशलिटी क्या थी, सुंदर तेलुगु और शब्दालंकारम को इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी लिखी हुई रचनाएं कौन सी थी, भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम और श्री महाभगवतम। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, इस लेसन के पहले पद्यम को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पद्यम को एक बार रीडिंग करूंगी, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे और फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। చదువని వాడగ్నండగున్ చదివిన సదా సద్వివేక చతురత గల్గున్ చదువగా వలయును జనులకున్ జదివించెదా नार्युलोद्दा चदुवुमु तंड्री। तो चदुवनी यानी के जो नहीं पढ़ता, ठीक है, और वाड़ू यानी के वो आदमी, वो व्यक्ति, ठीक है। अग्न्युडु यानी के जाहिल, ज्ञान से जो महरूम है। और चदिविना यानी के जो पढ़ चुका हो। सदा सद्विवेकम यानी के सही और गलत की पहचान करने वाला। चतुरता यानी के समझदार, ठीक है, समझदारी, इंटेलिजेंस। और जनुलु यानी के लोग। नार्युलु मतलब अच्छे और ज्ञानी लोग यानी के बुजुर्ग, स्कॉलर्स। तंड्री यानी के बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चदुवनी वाडुगनंडुगुन यानी कि इस लाइन का मतलब है जो इंसान पढ़ाई नहीं करता वो ज्ञान से महरूम रहता है, यानी तालीम के बिना इंसान जाहिल रह जाता है। और सेकंड लाइन जो है, जो पढ़ाई करता है उसमें सही और गलत की पहचान पैदा होती है और वो समझदार बन जाता है। उसके बाद थर्ड लाइन जो है, हर इंसान को ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी कि एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। उसके बाद इसकी फोर्थ लाइन जो है, तो यहाँ पे तंड्री यानी कि मेरे प्यारे बच्चे अच्छे और ज्ञानी लोगों के पास जाकर तालीम हासिल करो। तो यहाँ पर कवि प्यार से बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि हमेशा अच्छे टीचर्स और ज्ञानी लोगों से सीखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस पद्य में कवि हमें तालीम की अहमियत बता रहे हैं। पढ़ाई से इंसान में समझदारी आती है और सही और गलत की पहचान होती है और वो एक अच्छा इंसान बनता है। इसीलिए हर इंसान को अच्छे गुरु यानी कि टीचर और ज्ञानी लोगों से तालीम हासिल करनी चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड पद्यम है। बलयुतुలకు दुर्भालुలకు బలమెవ్వడు నీకు నాకు బ్రహ్మాదులకు బలమెవ్వడు ప్రాణులకు బలమెవ్వం डट्टी विभुडु बलमसुरेंद्र। तो हम पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड समझते हैं। बलयुतुलु यानी कि ताकतवर लोग, स्ट्रॉन्ग पीपल। और दुर्भालुलु यानी कि कमजोर लोग, यानी कि वीक पीपल। और बलम का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, ओके। और ब्रह्मादुलु यानी कि पूरी ब्रह्मा यानी कि ये पूरी दुनिया, ओके। और प्राणुलु यानी कि जो भी जिंदा अजसाम है, जो भी जिंदा जानदार है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी जिंदा है, ठीक है। और विभुडु यानी कि परमेश्वर यानी कि गॉड, ओके। और असुरेंद्र यानी कि असुरों का राजा। तो इसे लाइन बाय लाइन इसका मतलब हम समझते हैं। बलयुतुలకు दुर्भालुలకు, तो चाहे कोई ताकतवर हो या कमजोर, सब एक जैसे हैं। बलमेव्वडु नीकु नाकु ब्रह्मादुలకు, तो इसका मतलब है मुझे, तुम्हें और इस ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी ताकत देने वाला एक ही गॉड है।
और बलम में बड़ु प्राणुलकुन यानी कि दुनिया के हर जीव को ताकत देने वाला भी वही गॉड है। और बलम एवं डट्टी विभुड़ु बलम असुरेंद्र यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है ए असुरों के राजा, असली ताकत सिर्फ गॉड से मिलती है। तो इस पद्य में कवि ये बताना चाहता है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, चाहे ताकतवर हो या कमजोर, हर इंसान की कुव्वत का असल जरिया सिर्फ अल्लाह ताला ही है। आई होप आपको ये पद्यम समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पद्यम की तरफ। पहले मैं रीड करूंगी, फिर आपको इसके रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगी। పరహితము సేయునెవ్వడు పరమహితుండగును భూత పంచకమునకును బరహితమే परमधर्मम पराहितुनकु नेदुरु लेदु परवेंदुमुखी। तो चलिए पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स समझते हैं। पराहितमु यानी कि दूसरों की हेल्प करने वाला, सेयु यानी कि करने वाला, ओके। परमाहितुडु यानी कि सबसे अच्छा इंसान, और भूत पंचकम यानी कि सभी जीव जंतु और प्रकृति के तत्व यानी कि सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं, जिंदा जो होते हैं, उसे कहते हैं। और परम धर्मम यानी कि सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। नेदुरु लेदु यानी कि कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है। और परवेंदु मुखी यानी कि सुंदर मुख वाली, ओके, सुंदर यानी कि खूबसूरत फेस वाली, ठीक है। तो हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पराहितमु सेयुनेवडु यानी कि जो इंसान दूसरों की भलाई करता है। और परमहितुंडगुनु भूत पंचकमुनकुन यानी कि वो सभी जीवों के लिए यानी कि सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल इंसान होता है, ठीक है, बेनिफिशियल इंसान बन जाता है। और पराहिता में परम धर्म यानी कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म और नेक काम है। फिर उसके बाद पराहितुनकु नेदुरुलेदु परवेंदु मुखी यानी कि जो हमेशा दूसरों की भलाई करता है उसके दुश्मन भी नहीं होते और लोग उसे प्यार और इज्जत देते हैं। तो इस पद्य में कवि हमें ये सिखाता है कि दूसरों की मदद करना और उनकी भलाई करना सबसे बड़ा नेक काम है। जो इंसान हमेशा लोगों की मदद करता है उसे हर जगह इज्जत और मोहब्बत मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये पद्यम भी अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पद्यम की तरफ। ब्रतुका वच्चुगाक बहुबंधनमुलैन वच्चुगाक लेमि वच्चुगाक जीवधनमुलैन చెడుగాక పడుగాక మాట తిరుగలేరు మానధనులు। चलिए सबसे पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। ब्रतुकु यानी कि जिंदगी, बहु यानी कि बहुत सारे, बंधनमुलु यानी कि परेशानियां, बाधाएं, लेमी यानी कि गरीबी, जीवधनमु यानी कि हमारी जिंदगी की दौलत, और जड़ुगाका यानी कि चले जाए या खो जाए, पड़ुगाका यानी कि खत्म हो जाए, माटा यानी कि बात या फिर प्रॉमिस, ओके, दिरुगा लेरु यानी कि नहीं बदलते, माना धनुलु यानी कि इज्जत और सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लोग। तो चलिए हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ब्रतुका वच्चुगाका यानी कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, बहुबंधनमुलैना वच्चुगाका यानी चाहे बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं आ जाए, लेमी वच्चुगाका यानी चाहे गरीबी या कमी का सामना करना पड़े, जीवधनमुलैना जेडुगाका पड़ुगाका चाहे इंसान अपनी दौलत या जिंदगी की बहुत सी चीजें खो दे, माटा दिरुगा लेरु माना धनुलु लेकिन इज्जतदार और सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लोग कभी अपना दिया हुआ जो प्रॉमिस है नहीं तोड़ते, वो हर हाल में अपनी बात पर कायम रहते हैं। तो इस पद्य में कवि हमें ये सिखाता है कि इंसान को हर हाल में अपनी बात का पक्का रहना चाहिए, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, गरीबी या नुकसान क्यों ना हो जाए, अपनी ईमानदारी और अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पद्यम भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पद्यम की तरफ। अन्नमैनन दक्रमैन दोयम बैन शाकमैनन दनकु जरुगु कोलदी
నతిథి జనుల కడ్డ మాడక మీడరేని लेमा वारू कलिकी लेनी वारू। चलिए हम पहले इसके हार्ड वर्ड समझते हैं। अन्नमु यानी के खाना, फूड। दक्रम यानी के दही। दोयम यानी के दूध या फिर छाछ। शाकमु यानी के सब्जी। दनकु जरगु कोलदी यानी के जितना अपनी हैसियत हो उसके मुताबिक। अतिथि जनुलु यानी के मेहमान। कड्डा माड़का यानी के रोकना नहीं। लेमी यानी के गरीबी। कलिगी लेनी वारू, असल में गरीब वही है। तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अन्नमयनन दक्रमयन, चाहे आपके पास सिर्फ सादा खाना या दही ही क्यों ना हो। दोयम बैना शाकमयनन, या दूध, छाछ या सिर्फ सब्जी ही क्यों ना हो, मतलब चाहे खाना बहुत सादा ही हो। दनकु जरगु कोलदी, यानी कि जितना आपकी हैसियत हो उतना ही खिलाना चाहिए। नतिथि जनुला कड्डा माड़का, यानी मेहमान को कभी खाली हाथ या मना करके वापस नहीं भेजना चाहिए। मीडा रेनी लेमा वारू कलिकी लेना वारू, यानी जो लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते और अपनी हैसियत के मुताबिक भी कुछ नहीं देते वही असल में गरीब होते हैं। तो यहाँ गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि दिल की गरीबी की बात की गई है। तो इस पद्यम में कवि हमें अतिथि यानी कि मेहमान की अहमियत बताते हैं। अगर हमारे पास कम भी हो तो भी अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान की इज्जत और खिदमत करनी चाहिए। आई होप आपको ये पद्यम भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे आखिरी पद्यम की तरफ। अतिथि జనంబుల భక్తిన్ నదతమున్ పూజించి యుచిత సత్కారములన్నీ నడుపు సజ్జనులు శాశ్వత కీర్తులు ధరణిన్ बड़यजालुदरनगा। चलिए अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स समझते हैं। अतिथि जन्मबुला यानी के मेहमान। भक्तिन यानी के श्रद्धा से यानी के दिल से। सततमु यानी के हमेशा। पूजिंची यानी के इज्जत करना, रेस्पेक्ट देना। उचिता यानी के सही। सत्कारमु यानी के मेहमान नवाजी। सज्जनुलु यानी के नेक और अच्छे लोग। शाश्वत कीर्ति यानी के हमेशा की शोहरत। धरनी यानी के धरती, अर्थ। अनघा यानी के प्यारे बच्चे। तो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अतिथि जन्मबुला भक्ति यानी के मेहमानों का दिल से और इज्जत के साथ स्वागत करना चाहिए। सततमुन पूजिंची युचित सत्कारमुलन्नी यानी के हमेशा मेहमान की इज्जत करनी चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक उनका अच्छा सत्कार करना चाहिए यानी कि रेस्पेक्ट करना चाहिए। नडुपु सज्जनुलु यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं वही असल में नेक और सज्जन लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। शाश्वत कीर्तुलु धरनिन बड़या जालुदा रनगा, ऐसे नेक लोगों को इस दुनिया में हमेशा इज्जत, अच्छा नाम और शोहरत मिलती है। उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखते हैं। तो ओवरऑल इस पद्य में कवि हमें बताता है कि मेहमान की दिल से इज्जत और अच्छा सत्कार करना एक नेक इंसान की पहचान है। जो लोग मेहमान की खिदमत और इज्जत करते हैं उन्हें दुनिया में हमेशा अच्छा नाम और इज्जत मिलती है। आई होप आपको सो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने कवि परिचय समझा, हर पद्यम की रीडिंग की, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखे, लाइन बाय लाइन सिंपल एक्सप्लेनेशन समझा और हर पद्यम का सेंट्रल आइडिया और मोरल भी सीखा। अब मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा और एग्जाम में इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टूडेंट अभी ये चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। इस लेसन का ग्रामर पार्ट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हम इस लेसन का ग्रामर पार्ट और एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी तक हयात एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के ग्रामर पार्ट और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।